हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं संपत सिंह आज आपके लिए केमिस्ट्री का टॉपिक लेके आया हूँ और वो है हमारा ऊर्ध्व पातन। तो आज हम ऊर्ध्व पातन के बारे में चर्चा करेंगे। ये क्या है, क्या प्रोसेस है, क्या काम में ये क्रिया आती है। तो ऊर्ध्व पातन को इंग्लिश में सब्लिमेशन कहते हैं। तो ऊर्ध्व पातन या सब्लिमेशन के बारे में आज का हमारा टॉपिक है। तो देखो, ऊर्ध्वपातन क्या है। ये एक विधि है और ये काम आती है पदार्थों के शुद्धिकरण में। पदार्थों के शुद्धिकरण में पदार्थों के शुद्धिकरण में ऊर्ध्व जो पातन की जो क्रिया है या जो विधि है वो काम में ली जाती है, जिसमें किसी जो मिश्रण होता है उस मिश्रण में से दो पदार्थों को अलग अलग करके उनको शुद्ध किया जाता है। तो ये उसमें काम में आती है ये विधि। ये कैसी विधि है? ये भौतिक रासायनिक विधि है। भौतिक रासायनिक विधि है। ये एक भौतिक रासायनिक क्रिया है, विधि है। तो कई एग्जाम में इसमें से जुड़े हुए आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं, तो इसमें हम टॉपिक में सारे क्लियर कर लेंगे यहाँ। तो ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन में क्या किया जाता है? पदार्थों के शुद्धिकरण में ये विधि काम में आती है और एक भौतिक रासायनिक ये विधि है। और इसमें जो मिश्रण होता है उसमें से पदार्थों का क्या किया जाता है? शुद्धिकरण किया जाता है। मिश्रण यानी उसमें कई सारे पदार्थ आपस में मिले हुए हैं। नेक्स्ट बात करें इसकी परिभाषा की कि इसकी परिभाषा क्या बनेगी, क्या इसकी परिभाषा होगी। तो देखो परिभाषा क्या होगी इसकी। तो परिभाषा में लिख रहा नहीं हूं, मैं आपको बोल के बता रहा हूं क्या है। कुछ पदार्थों में सारे पदार्थों में ये विधि काम में नहीं आती है, या ये जो प्रोसेस है वो पाई नहीं जाती है, सब्लिमेशन की विधि नहीं पाई जाती है। तो कुछ पदार्थों को क्या करते हैं? हम गर्म करते हैं। तो जब कुछ पदार्थों को गर्म किया जाता है, उनको उष्मा दी जाती है, तो पदार्थ कैसे होने चाहिए? हमारे पास ठोस होने चाहिए। तो कुछ ठोस पदार्थों को जब गर्म किया जाता है, उनको उष्मा दी जाती है, तो वो बिना द्रव्य अवस्था में बदले ही सीधे ही गैस अवस्था में बदल जाते हैं। और जब उस गैसीय अवस्था में जब उनको ठंडा किया जाता है, तो वो बिना द्रव्य में बदले सीधे ही ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन की क्रिया कहते हैं। क्या? जब कुछ ठोस पदार्थों को गर्म किया जाता है, तो वे बिना द्रव्य अवस्था में बदले सीधे ही गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं या परिवर्तित हो जाते हैं। तथा इस गैसीय अवस्था को तथा इस गैस या इस वाष्प को ठंडा करने पर यह बिना द्रव्य में बदले सीधे ही ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। उस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और ये जो कुछ पदार्थ है जो ऐसा ऊर्ध्वपातन क्रिया को दर्शाते हैं,
या जिन पदार्थों में गुण पाया जाता है उनको ऊर्ध्व पातज के नाम से जाना जाता है। तो आपके समझ में आ गई बात कि जब कुछ ठोस पदार्थ है हमारे पास, उनको उष्मा दी जाती है, उनको गर्म किया जाता है, तो क्या होता है, वो बिना द्रव्य में, यानी वो मेल्ट नहीं होते, वो पिघलते नहीं है, वो द्रव अवस्था में नहीं जाते हैं, तरल अवस्था में वो नहीं जाते हैं, तरल में वो नहीं बदलते हैं, उनमें वो नहीं बदलते हैं, उनमें बिना बदले ही वो सीधे ही बाईपास ही वो कौन सी अवस्था में चले जाते हैं, गैसीय अवस्था में, यानी वो वाष्पित हो जाते हैं, वाष्प बन जाती है उनकी, वो सीधे ही गैस बन जाते हैं, गैसीय अवस्था में वो चले जाते हैं, उनमें बदल जाते हैं, उनमें परिवर्तित हो जाते हैं। तथा जब वो जो गैस बनी है, जिस अवस्था में वो चला गया है, उस गैस को जब हम वापस ठंडा करेंगे, उस वाष्प को जब हम ठंडा करेंगे, तो ये बिना द्रव्य में बदले ही वापस सीधे ही पुनः किस में बदल जाएंगे, ठोस में बदल जाएंगे, ठोस अवस्था में आ जाएंगे, परिवर्तित हो जाएंगे। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन की क्रिया कहते हैं। और ऐसा गुण जो पदार्थ रखते हैं उनको ऊर्ध्वपातज कहते हैं। तो यहाँ आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि ऊर्ध्वपातन में एक अवस्था अब्सेंट है या वो नहीं पाई जाती है, और वो कौन सी, द्रव अवस्था। यहाँ क्या हो रहा है, ठोस बिना द्रव्य में बदले सीधा ही गैस में जा रहा है, और गैस बिना द्रव्य में बदले सीधा ही ठोस में आ रहा है। तो ठोस क्या हो रहा है, सीधा ही वाष्पित हो रहा है, ठोस सीधा ही गैस में जा रहा है, गैस सीधे ही पुनः ठोस में आ रही है। तो एक बीच में की अवस्था अब्सेंट हो गई है, वो कौन सी अवस्था अब्सेंट हो गई है, या ऊर्ध्वपातन में कौन सी अवस्था नहीं पाई जाती है, तो द्रव अवस्था नहीं पाई जाती है इन पदार्थों में। तो ये सारे पदार्थ ऐसा गुण नहीं दर्शाते हैं। कुछ ही पदार्थ, जैसे एक सामान्य जो प्रक्रिया होती है वो कैसे होती है कि हमको क्या करना होता है, कोई भी ठोस होता है तो उस ठोस को हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, उष्मा देते हैं उसको। तो इसको जब गर्म किया किसी ठोस पदार्थ को, जैसे यहाँ हम ले लेते हैं, मान लो बर्फ ले लेते हैं उदाहरण के तौर पर, तो बर्फ को हमने क्या दिया, उष्मा दी, उसको गर्म किया, तो बर्फ अभी ठोस अवस्था में, तो उसको जब आप गर्म करेंगे तो वो तरल बन जाएगा उसका, यानी वो द्रव अवस्था में चला जाएगा। तो वो क्या बन गई, द्रव बन गई। तो बर्फ से वो क्या बन गया, पानी बन गया। तो ठोस को गर्म किया तो द्रव बन गया, और जब इस द्रव को हमने फिर और गर्म किया, थोड़ी और ज्यादा उष्मा दी, तो इसी पानी का क्या बन गया, वो वेपराइज होने लग गया, उसकी भाप बनने लगी, वो वाष्प बनने लग गया। तो इसका क्या बन गई, भाप बन गई, और भाप यानी गैस बन गई, वो गैस अवस्था में चला गया। तो यहाँ ये पानी वाष्पित हो गया। तो ये होती है नॉर्मल प्रोसेस, हर जो सामान्यतः जो अधिकांश जो पदार्थ है वो ऐसे ही मतलब चलते हैं। और जब भाप को जब ठंडा करते हैं, भाप को जब ठंडा किया तो वापस क्या बनेगा, जब भाप को आप ठंडा करते हो तो वापस आपको क्या मिलेगा, पानी। और पानी को आप और ठंडा करोगे तो वापस वो किस में बदल जाएगी, ठोस में। कि भाप है, भाप को थोड़ा सा निम्न टेम्परेचर में रखा, पानी बन गया, पानी को निम्न टेम्परेचर पर रखा, कम तापमान पर रखा, बर्फ बन गई। तो ये चलती है प्रोसेस। तो यहाँ द्रव अवस्था आ गई। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, ऊर्ध्वपातन में ठोस को जब गर्म किया, ठोस को जब गर्म किया तो वो सीधा ही इसको छोड़ते हुए सीधा ही कहां चला गया, गैसीय अवस्था में चला गया। और जब इसको यहाँ गर्म किया तो ठोस किस में चला गया, गैस अवस्था में। और जब गैस को क्या किया, ठंडा किया, इसको वापस ठंडा किया, टेम्परेचर लो किया, तो ये वापस गैसीय अवस्था से या वाष्प जो हुआ है, जो गैस बनी है, वो सीधे ही कहाँ आ जाएगी, ठोस अवस्था में आ जाएगी। तो ये जो क्रिया है ना, वो क्या है, वो है आपकी ऊर्ध्वपातन। तो यहाँ कौन सी अवस्था इसमें नहीं पाई जाती है, ये अवस्था नहीं पाई जाती है, द्रव अवस्था नहीं पाई जाती। तो यहाँ बर्फ ले लो, चाहे लोहे को ले लो, तो लोहे को आप जब गर्म करोगे तो वो तरल के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, तरल बन जाएगा उसका। और ज्यादा गर्म करोगे तो उसकी भी भाप बन सकती है, और उस भाप को ठंडा करोगे तो वापस वो तरल में आ जाएगा, तरल से वापस वो ठोस होकर लोहा बन जाएगा। तो ऐसे चलता है। लेकिन इसमें क्या हुआ, ठोस को गर्म किया, भाप को ठंडा किया, ठोस। तो कौन सी अवस्था अब्सेंट हो गई, द्रव अवस्था। ये बीच वाली अवस्था इसमें गायब हो जाती है, ये इसमें नहीं पाई जाती है।
तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन, और ऐसा गुण रखने वाले को ऊर्ध्वपातज कहा जाता है। अब कुछ पदार्थों की हम बात कर रहे थे, तो इनके उदाहरण बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि कौन से पदार्थ है जिनमें ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है, सब्लिमेशन का गुण पाया जाता है। तो इसके लिए आप एक ट्रिक याद रख सकते हो, आए 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 अनेक। तो एक इनके एग्जाम्पल को याद रखने का एक सामान्य से जो ट्रिक है वो क्या है, आए अनेक। तो आ यानी क्या हो गया, आयोडीन। तो आयोडीन में किसका गुण पाया जाता है, ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है। आयोडीन जो ठोस अवस्था में है उसको जब गर्म करेंगे हम तो वो सीधा कौन सी अवस्था में चला जाएगा, गैस अवस्था में, वाष्प बन जाएगी, उसकी द्रव अवस्था यहाँ एब्सेंट होगी। ए का मतलब होता है एंथ्रेसीन, एंथ्रेसीन या एंथ्रासीन, एंथ्रेसीन या एंथ्रासीन। ए यानी अमोनियम, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड जिसको नौसादर भी कहते हैं, नौसादर। सूत्र हो गया आपका NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड जिसको नौसादर भी कहते हैं। ने यानी नेप्थलीन, और क यानी कपूर। तो ये कुछ पदार्थ है जो ऊर्ध्वपातन का गुण रखते हैं, ऊर्ध्वपातज के रूप में कार्य करते हैं। आए अनेक, ये ट्रिक है उदाहरण याद करने की। आ यानी आयोडीन, और इन सभी पदार्थों को जब ये ठोस अवस्था में है और जब इनको गर्म करेंगे तो गैस बन जाएगी, और गैस को ठंडा करेंगे तो वापस ठोस बन जाएगा। तो आ फॉर आयोडीन, ए फॉर एंथ्रासीन या एंथ्रेसीन, ए फॉर अमोनियम क्लोराइड जिसको नौसादर भी कहते हैं, कंफ्यूज होने की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ NH4Cl इसका सूत्र है। ने यानी नेप्थलीन, और क यानी कपूर। इसके अलावा एक उदाहरण आप याद रख सकते हो, ठोस CO2, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। देखो CO2 एक गैस होती है और उसको ठोस में बदलने के लिए आपको बहुत ज्यादा उसमें दाब लगाना पड़ेगा। तो जब इसको संग्रहित किया जाता है तो बहुत ज्यादा दाब लगाकर उसको संग्रहित किया जाता है, तब वो ठोस CO2 बन पाती है। जब यहाँ दाब 1 एटम यानी 1 एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडलीय दाब जब 1 एटम हो जाता है किसका, ठोस CO2 का, तो ठोस CO2 बिना द्रव्य में बदले ही सीधी किसमें बदल जाती है, गैस में बदल जाती है। तो ये भी इसका उदाहरण है। ठोस CO2 को काफी दाब लगा के उसको संग्रहित किया जाता है, और जब वायुमंडलीय दाब 1 एटमॉस्फेयर हो जाता है तो ये ठोस CO2 बिना द्रव्य में बदले ये ठोस से सीधे किसमें चली जाती है, गैस में चली जाती है, और गैस को जब वापस ठंडा किया जाता है, दबाया जाता है, तो वापस ठोस CO2 बन जाती है। तो ये भी आप इसमें याद रख सकते हो। तो ये हो गए इसके कुछ एग्जाम्पल। अब हम कह रहे हैं कि ये पदार्थों को शुद्धिकरण करने में ये विधि काम आती है। तो यहाँ हमको उस पदार्थ को यहाँ रखना है, उस मिश्रण को यहाँ रखना है जिसमें मिश्रण है कैसा पदार्थ उसमें मिले हुए हैं, 2 या 2 से ज्यादा पदार्थों का मिश्रण है, मिक्सचर है। तो हमको ऐसा पदार्थ रखना है जिसमें एक तो ऊर्ध्वपातन का गुण रखता हो और एक नहीं रखता हो। तो जब उसको हम करेंगे तो ऊर्ध्वपातन का जो गुण रखता है, ऊर्ध्वपातज है, वो तो ऊर्ध्वपातिज हो जाएगा, और उसको अलग कर लेंगे, जो नहीं होगा उसको अलग कर लेंगे तो शुद्ध हो जाएगा। तो यहाँ हमको उन पदार्थों को रखना है जिसमें एक में ऊर्ध्वपातन का गुण है और एक में नहीं है। जैसे यहाँ लेते हैं हम NaCl यानी सोडियम क्लोराइड आपका नमक, और नौसादर NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड का मिश्रण है हमारे पास। इसको हमको शुद्ध करना है। तो इसमें एक तो ऊर्ध्वपातन का गुण रखेगा, एक नहीं रखेगा। दोनों अगर ऐसा रख लेंगे तो हम उसको शुद्ध नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ हमने ये उदाहरण नहीं पढ़ा सोडियम क्लोराइड, तो ये तो इनका तो ऊर्ध्वपातन होगा नहीं और इसका हो जाएगा, तो दोनों का मिश्रण है, और फिर इनको क्या कर लेंगे हम, ऊर्ध्वपातन क्रिया द्वारा शुद्ध कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। तो इसलिए हमको एक प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ हम एक ले रहे हैं स्टैंड, ये हमारे पास एक स्टैंड है,
और यहाँ नीचे हमने एक गैस बर्नर लगा दिया है, ये इसकी ज्वाला है जिसे क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है, क्योंकि गर्म करेंगे, बिना गर्म करे तो कुछ होने वाला है नहीं। और यहाँ रख दी हमने एक प्याली चाइना डिश, और यहाँ हम एक क्या रख देंगे, कीप को उल्टा करके यहाँ रख देंगे। हमारा जो कीप है उसको यहाँ हमने क्या कर दिया, उल्टा करके रख दिया। और इस जो प्याली के अंदर यहाँ ये मिश्रण हमारा पड़ा है, कौन सा, ये वाला NaCl या नमक प्लस अमोनियम क्लोराइड यानी नौशादर का मिश्रण यहाँ पड़ा है इस प्याली में। और प्याली के ऊपर हमने क्या रख दिया, कीप को उल्टा रख दिया, और इसकी वाष्प बाहर न जाए यहाँ, इसलिए हमने यहाँ रुई लगा दी, क्योंकि वो बाहर चली जाएगी तो क्या मतलब। जैसे आपका कपूर जो होता है, जो हम कपड़ों वगैरह में देते हैं, कपड़ों में मतलब दीमक वगैरह नहीं लगे तो हम उनमें कपूर देते हैं, तो कपूर ऊर्ध्वपातन का गुण रखता है, तो ये क्या करता है, ठोस होता है, और आप कुछ दिनों बाद में देखना उनकी जो कपूर की जो गोलियां होती हैं वो क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है, गायब हो जाती है। तो वो गायब कहाँ हो गई, वो ठोस से आसपास की एनर्जी को लेकर, उष्मा को लेकर ठोस से सीधी वो किसमें बदल गई, गैस, और वो गैस हमारे कपड़ों में फैल गई, तो वहां वो दीमक वगैरह नहीं लगेंगे, उनमें उनकी बदबू हो जाएगी, कपूर की गंध हो जाएगी, तो यहाँ द्रव नहीं बनेगा, वो द्रव बनेगा तो हमारे कपड़े वगैरह गीले हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। तो ये ऊर्ध्वपातन का गुण रखता है, तो ठोस है गैस में बदल जाता है, थोड़े दिन बाद में वो कपूर की जो गोली है वो गायब हो जाती है, छोटी हो जाती है। यहाँ हमने वो रख दिया मिश्रण, यहाँ रुई लगा दी, और यहाँ से हम उसको क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। अब देखो क्या होगा, यहाँ ये तो ऊर्ध्वपातन इसमें तो होगा नहीं, और इसमें हो जाएगा क्योंकि ये ठोस है, और ये ठोस जैसे उसको उष्मा मिलेगी, गर्म होगा, तो वो ठोस से सीधा किस में जाएगा, गैस में, तो इसकी क्या बनेगी, वाष्प बनेगी। तो ये हो गया NH4Cl की भाप या उसकी वाष्प या उसकी गैस। अब जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ रुई लगी है, तो बाहर ये गैस जा नहीं पाएगी, तो यहाँ इसकी दीवारों में ये इसकी दीवारें ठंडी है, और कुछ समय बाद में जो भाप है वो यहाँ इस दीवार के यहाँ चिपक जाएगी, और चिपकेगी किस अवस्था में, ठोस अवस्था में। तो ये हो गया ठोस NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। तो देखो यहाँ से अमोनियम क्लोराइड ठोस अवस्था में था, इसके साथ मिश्रण में गर्म किया, उसकी कौन सी वो द्रव बदले, सीधा किसमें बदल गया, भाप, गैसीय अवस्था में, और गैस को जब यहाँ ठंडा किया गया कीप के पास, तो वो सीधा ही द्रव में बदले बिना सीधा किसमें बदल गया, ठोस में। तो यहाँ तो आ गया हमारे पास क्या, ठोस अमोनियम क्लोराइड, और यहाँ इसमें पीछे क्या रह गया, NaCl। तो यहाँ शुद्धिकरण हो गया, दोनों पदार्थ अलग अलग हो गए। इसको अलग से खुरच कर अलग कर लेंगे, और इसको अलग से, हमारा इस पाली में ऑलरेडी ये रह गया है। तो इस प्रकार पदार्थों के शुद्धिकरण में करने की भौतिक रासायनिक की प्रक्रिया है। कुछ इसके गिने चुने कुछ एग्जाम्पल है जो कई बार कुछ एग्जाम में हमको पूछ लेते हैं कि कौन सा ऊर्ध्वपातन की क्रिया रखता है या नहीं रखता है, या कपूर सीधा ठोस से गैस में क्यों चला गया वगैरह वगैरह। तो वो क्या है, ऊर्ध्वपातन गुण रखता है इसलिए वो गैस में चला गया, द्रव अवस्थाएं अब्सेंट होती है। आप कैसे पूछ लेंगे कौन सी विधि में द्रव अवस्था अनुपस्थित होती है, तो वो होती है आपकी ऊर्ध्वपातन की क्रिया। तो ये हुआ हमारा क्या, ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन। धन्यवाद।